रात का अंधेरा हर चीज को अपनी लपेट में ले चुका था। शहर के एक कोने में वाकई पुरानी और सुनसान गली में हर चीज प्रासरार खामोशी में डूबी हुई थी। इसी गली में एक खिस्ता हाल मकान था जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां कुछ ऐसा है जो नजर नहीं होता लेकिन महसूस किया जा सकता है। एक नौजवान फोटोग्राफर आदिल अपनी दस्तावेजी फिल्म के लिए है इस सुनसान गली में दाखिल हुआ। उसका मानना था कि भूत प्रीत सिर्फ लोगों के ख्यालात हैं। जैसे ही वो कैमरा उठाकर तस्वीर लेने लगा, हुआ अचानक तेज चलने लगी, दरख्तों के पत्ते सरसराहने लगे और दूर कहीं किसी बलि के चीखने की आवाज आई। आदिल ने आगे बढ़ना शुरू किया। उसके कदमों की चाप गली के सन्नाटे में गूंज रही थी। हर तरफ अंधेरा था, लेकिन कैमरे की फ्लैश रोशन होती तो लम्हा भर के लिए परछाइयां नजर आती जो फौरन गायब हो जाती। वो मकान के करीब पहुंचा। दरवाजा जिंग आलूद था, लेकिन जैसे ही उसने हाथ लगाया, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर घप अंधेरा था। फ्लैश लाइट जलाते ही दीवारों पर अजीब और गरीब तस्वीरें नजर आने लगी। कुछ पुराने अखबार फर्श पर बिखरे पड़े थे जिन पर गायब शुदा अफराद की खबरें दर्ज थीं। आदिल ने कैमरा उठाया और तस्वीरें खींचने लगा, लेकिन अचानक स्क्रीन पर एक साए की झलक दिखाई दी। पसीने से शराबूर आदिल ने पलटकर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। अचानक एक जोरदार आवाज आई जैसे किसी ने दीवार पर नाखन मारे हों। दरवाजा तेजी से बंद हो गया और आदिल की चीख हलक में ही दब गई। वो खौफजदा होकर भागने लगा, लेकिन रास्ता खत्म हो चुका था। पीछे मुड़ते ही उसे एक साया अपनी तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दिया। साये की आंखें सरख अंगारों की मानंद चमक रही थीं और उसकी सांसें आदिल के कानों में सुनाई दे रही थीं। अचानक एक खौफनाक चीख के साथ सब कुछ तारीकी में डूब गया। अगली सुबह जब लोग गली में आए तो आदिल का कैमरा जमीन पर पड़ा था। इसमें महफूज आखिरी तस्वीर में एक प्रासरार साया दिखाई दे रहा था, लेकिन आदिल का कोई नाम और निशान न था। कहते हैं जो भी इस अंधी गली में जाता है वो कभी वापस नहीं आता।